अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का वक्त खत्म हो गया। हस्बे आदत कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियां सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ज़बानी माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा और जलसे का वक्त खत्म हो गया। हस्बे आदत कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ज़ुबानी माफ़ी नहीं मांगी। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर इक़्तिदार में जलसा किया था, वहाँ पर भी क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई थी। जो वक्त वहाँ पर दिया गया था उससे भी कई ज़्यादा आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त लिया था, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तकारीर में हुकूमत के खिलाफ तनकीद की गई थी और ढिठाई दिखाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तस्लीम नहीं कर रही थी कि उसने जलसे की खिलाफ वर्जी की है, वक्त की खिलाफ वर्जी की है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त दी गई, वक्त भी इंतजाम की जानिब से बताया गया सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर हस्बे आदत कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ज़ुबानी मुआफ़ी भी नहीं मांगी है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का वक्त ख़त्म हो गया और हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 दर्जन कुर्सियां भी नहीं भर सकी है, पिंडाल खाली है। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ज़ुबानी माफ़ी नहीं मांगी। तकरीरें हुई, बड़े बड़े दावे किए गए और रास्ते भी खुले थे, कंटेनर्स भी साइड पर थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के बोल बच्चन काम ना आए। लाहौर जलसा बुरी तरह फ्लॉप हो गया, पिंडाल की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। रास्ते खुले थे, रुकावट कोई नहीं थी, कंटेनर्स भी साइड पर थे, फिर तहरीक इंसाफ का पंडाल खाली क्यों? दावे तो बड़े बड़े थे, तैयारी तो बहुत थी, तकरीरें भी भरपूर थीं, फिर तहरीक इंसाफ का पंडाल खाली क्यों? जलसे का मुकर्ररा वक्त शुरू हुआ। जलसा गाह में मकामी मजदूर तो थे, कारकुन नहीं, कुर्सियाँ तो थीं, लेकिन बैठने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ का पंडाल शुरू से आखिर तक खाली क्यों रहा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पीटीआई जलसे पर तनकीद, कहा कि पंजाब से आज तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया है। पूरे पंजाब से 3000 लोग आए हैं। लाहौर से अब तक 1600 लोग जलसे में शरीक हुए। लाहौर का दौरा करके आई हूँ, कोई रुकावट नहीं है। अली अमीन सरकारी मशीनरी के साथ आ रहे हैं। आलिया हमजा को बहुत शौक था और वो सिर्फ 150 लोग लेकर आई हैं। जरताज गुल के साथ 100 से 150, अपोजिशन लीडर के साथ 60, लतीफ़ खोसा के साथ 25, रिहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोग लेकर आए हैं। साहिबाद से 332 और मुल्तान से 115, फैसलाबाद से 77 और गुजरावाला से 85 लोग आए हैं। पंजाब के इलाकों से लोग जो है वो यहाँ बुलवाए गए थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे मुजाहिदीन। 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है, जहाँ पर ये इम्प्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा हमें जो है वो जलसा गाह में पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। ये हू का आलम है। गंडापुर बेचारा जो है वो भी तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद, तमाम तर सरकारी मुलाजमीन के साथ जो है वो होने के बावजूद, वो भी जिस तादाद में आ रहा है वो आप देख लेंगे, आपको जो है वो पता चल जाएगा। जो आलिया हमजा साहिबा है, जिनको बहुत शौक था जलसा कराने का, 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सरदार गुल साहबा, उनके साथ 100 से जो है 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब, सो वो अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। रेहाना इम्तियाज डार और जो है उमर डार साहब जो तशरीफ लाए हैं 20 लोगों के साथ। साहिवाल के जो है वो 26 से 32 लोग जो है वो मौजूद है। मुल्तान के 117 से 155 लोग मौजूद हैं। फैसलाबाद से जो है वो 63 से लेकर 77 तक लोग जो है। गुजरावाला में 65 से 85 लोग आए हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे में इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा देखने को मिला है। जलसे के आगाज़ में 3 दर्जन कुर्सियां भी नहीं भर सकीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया पर जाली और पुरानी वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। असल मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक में ना रहे। उन्होंने जलसे की एक वीडियो भी शेयर की जिसमें खाली कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। पीटीआई के लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ स्वाबी पहुंचा दी गई, जिनमें एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड के स्टाफर्स भी शामिल हैं, जबकि इन गाड़ियों के साथ अमला भी मौजूद है। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू, पीडीए और पीएमएस की गाड़ियाँ और दीगर सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक पीटीआई क़यादत का कहना है कि 50 से ज़ायद क्रेनें भी स्वाबी पहुँचा दी गई हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। दरख्वास्त से ज़मानत भी खारिज कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि बार बार बगैर किसी वजह के रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I9 इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। समाअत के दौरान जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि बगैर किसी वजह से हर बार रिलीफ नहीं दे सकते। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में भी दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। मुल्की मैशत की बात करें तो आलमी मालियाती फंड्स की सख्त शराइत और मुश्किल मुआशी फैसले। सितंबर में 150 अरब रुपए कमी का सामना हो सकता है। 1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़ भी दे दी गई है। मईशत मुश्किल में मिनी बजट आ सकता है। FBR के मुताबिक 2 महीने का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज करने का खदशा है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह के लिए 1100 अरब रुपए हदफ तय किया गया। मिनी बजट की तजवीज़ है जिसमें सेल टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। IMF से तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं। FBR सितंबर में अब तक तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद जमा कर सका है। महीने के आखिर तक FBR तकरीबन 950 अरब रुपए टैक्स जमा कर सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर खरीदारी का रुझान गालिब रहा, जहां मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स तक का कारोबार हुआ। मौशी माहिरीन के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से मार्केट में तेजी देखने में आई है। हकीकी मईशत की बहाली। IMF से मुज़ाकरात ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। मुस्बत माशी इशारे मिलने पर स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों पर पहुंची, जहां 100 इंडेक्स पहली मरतबा 82,000 की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स तक ट्रेड हुई। दूसरी जानिब मार्केट कैपिटलाइजेशन में हफ्ते भर में 181 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हिस्सेस की मालियत 10 खरब 542 रुपए से बढ़कर 10 खरब 723 अरब रुपए हो गई। गुज़श्ता हफ्ते करंट अकाउंट खसारा 3 माह के खसारे के बाद सरप्लस हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 16.5 करोड़ डॉलर्स का इजाफा देखने में आया। शरह सूद में कमी और IMF से 7 अरब डॉलर्स के पैकेज की मुमकिन मंजूरी की खबरों पर तेजी के रिकॉर्ड कायम हो गए। तज्जियाकारों के मुताबिक सरमायाकार IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी की तवक्को कर रहे हैं। करेंसी मार्केट में रवा हफ्ते उतार चढ़ाव रहा, जहां इंटर बैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ, जबकि सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर अवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर का गलबा कम। रवा हफ्ते मुख्तलिफ करेंसी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। इंटर बैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे घटकर 280 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमतों को भी पर लग गए, जहां फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 3,500 रुपए इजाफे के बाद 2,72,000 का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,196 रुपए तक पहुंच गई। माशी माहिरीन के मुताबिक गजा में बढ़ती कशीदगी और अमरीकी फेडरल रिजर्व की शरह सूद में कमी से सोने की बैनुल अक़वामी नरखों पर इजाफी दबाव पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक ने अहले कराची पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली है। बिजली फी यूनिट 51 पैसे महंगी होने का इम्कान है। हाई वोल्टेज झटके के लिए के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त भी नेपरा में जमा करा दी है। महंगी बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक ने कमर कस ली। अहले कराची को मजीद हाई वोल्टेज झटके देने की तैयारी। पाकिस्तानियों पर पड़ेगा माह अगस्त भी भारी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 51 पैसे फी यूनिट इजाफे की वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नया इजाफा कराची वालों से अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। नेपरा की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। उधर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के जुलाई के FCA की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा।
डेवो ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाना है। पहली ईवी पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस को माहौल दोस्त करार दिया जा रहा है। नई बस सर्विस के लिए पाकिस्तान भर से 17 मुख्तसर रूट शामिल किए गए। बस सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा 225 किलोमीटर के फासले पर चलेगी। डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान में एक मुमताज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी है, जिसने आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस का इफ्तिताह कर दिया, जिसका मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। पाकिस्तान में पहली ईवी पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस पहले ही अवामी सहूलतों में अपनी मिसाल आप है। हमने 5 बसों का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो बाकायदा इंटरसिटी बस होगी, जो कि हम अपने शॉर्ट रूट्स पे लाहौर से उसका इनेकाद करेंगे और उसको टेस्ट करके कामयाबी देख के फिर हम और भी इंशाल्लाह हमारा प्लान कुछ 100 से 200 बसेस का इलेक्ट्रिक का है, जो कि अभी इंटरसिटी में चल सकती हैं। डाइवो एक्सप्रेस के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए माहौल के मयार को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के अज़्म को दोहराया और मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट्स पर $multi-million की माली एहानत के बाद आज वादा वफा कर दिया। ये इनिशिएटिव ना सिर्फ हम अपनी कंपनी में लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हमारे चेयरमैन शहरियार चिश्ती फैसल साहब और पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। और अब हम जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे लाहौर के अंदर, वो भी इलेक्ट्रिक बसेस पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तसर इंटरसिटी रूट्स के लिए चार्जिंग के लिए तकलीफदेह स्टॉप से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 225 किलोमीटर के फासले पर चलेंगी, जिसमें पाकिस्तान भर में 17 मुख्तसर रूट्स शामिल हैं। डाइवो एक्सप्रेस कराची और लाहौर में चलाए जाने वाले 1000 ईवी रिक्शों की तैयारी के लिए साजगार इंजीनियरिंग के साथ भी ताउन कर रही है। पहला कतरा है जो डाइवो ने लिया है, एक स्टेप। डाइवो ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी रेवोल्यूशनाइज़ किया और उसके बाद ग्रीनर एनवायरनमेंट के लिए भी डाइवो फर्स्ट मूवर है। और जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी विज़न यही है कि हम मैक्सिमम जो भी माहौलियाती आलूदगी है इसको कम करने के लिए जो स्टेप भी ले सकें। ईवी रिक्शों को मुतारिफ कराने का मकसद इन बड़े शहरों में माहौल के मयार को बेहतर बनाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में किरदार अदा करना है। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में हवा के मयार को बेहतर बनाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में यकीनन डाइवो एक्सप्रेस की जानिब से ये इनिशिएटिव काबिल फख्र है। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ फातिमा शिराजी, बोल्ड न्यूज, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा कुछ नहीं चलेगा, बहुत हो गया, अब मजीद रास्ते बंद न करो, अनाज छोड़नी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा, खुदारा इदारों को आपस में ना लड़ाओ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे से खिताब। बोले पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर वालों ने आज मुखालिफिन का मुंह बंद कर दिया। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा है। घरों के चश्मो चिराग बुझाए जाने लगे हैं। कराची में लाकानूनियत का राज है, लुटेरों को रोकने वाला कोई नहीं है। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 95 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए, जबकि मुख्तलिफ वारदातों में कत्ल होने वालों की तादाद 430 बताई जाती है। 293 दिन, 30,622 वारदातें, महाना 3,204, यौमिया 104 जराइम। ये है माशी हब कराची का हाल। शहर में अमन है, न शहरियों को अमान, हर वक्त खौफ, हर वक्त खतरा। रवा बर्स कराची में 430 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वजह छीना झपटी, लूट मार, डकैती और राहजनी। जिसने डकैती मज़ाहमत पर जबान खोली, मौत उसका मुकद्दर बनी। डकैती मज़ाहमत पर 95 जिस्मों से जान का रिश्ता खत्म कर दिया गया। जनवरी में 12, फरवरी में 20, मार्च में 19, अप्रैल में 18, मई में 2, जून में 10, जुलाई में 3, अगस्त में 7 और सितंबर में 4 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर अब्दी नींद सुला दिया गया। घरों में डकैती की 31, दुकानों में 150, जबकि शाहराहों में 2,567 शहरी असलहे की नोक पर लूट लिए गए। नाका लगाए पुलिस देखती रही। 15,000 से जायद मोबाइल फोन्स
875 गाड़ियां, 10,231 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया गया। रिकवरी रेट 0 से ऊपर ना आ सका। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगवा बराए तावान की 1903 वारदातें भी पुलिस ने रिपोर्ट ही की। लाहौर से आपको हम खबर देंगे। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने हिदायत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था, जो कि ख़त्म हो गया, और जलसा ख़त्म करने के औकात पर फौरी अमल किया जाए। जलसे के मुंतज़मीन फौरी तौर पर जलसा ख़त्म कराएं। एनओसी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर की गई है। शहर इक़्तिदार में भी ऐसा ही देखने में आया था। 6 बजे का वक्त यहाँ लाहौर में दिया गया, लेकिन जलसागाह अब तक खाली नहीं करवाया गया। इस वक्त इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जलसागाह खाली करा रहे हैं पुलिस एहलकार। और डीसी लाहौर मूसा रजा ने भी हिदायत की है कि पीटीआई को जलसे के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से एनओसी की खिलाफ वर्जी की गई है। जलसा ख़त्म करने के औकात पर फौरी तौर पर अमल किया जाए, ऐसा कहना है डीसी लाहौर मूसा रजा का। और जलसे के मुंतज़मीन फौरी तौर पर जलसा ख़त्म करवाएं, ये हिदायत डीसी लाहौर की जानिब से जारी की गई है। एनओसी की खिलाफ वर्जी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई। शहर इक़्तिदार में भी ऐसा ही देखने में आया था। वहाँ पर 7 बजे का वक्त दिया गया था, मगर रात 11 बजे तक भी पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के मुंतज़मीन जलसागाह खाली नहीं करवा सके थे। लाहौर में 6 बजे का वक्त दिया गया था और इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है, कुछ सिक्योरिटी रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे का वक्त दिया गया था, बताया गया था कि 3 बजे से 6 बजे तक का वक्त है, उसके बाद में पंडाल को खाली करना होगा। लेकिन एक बार फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, एनओसी की खिलाफ वर्जी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और 6 बजे के बाद भी जलसागाह को खाली नहीं करवाया जा सका। और अब इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जलसागाह को फौरी तौर पर खाली कराने फौरी तौर पर अमल किया जाए। जलसे के मुंतज़मीन फौरी जलसा ख़त्म कराएं। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने हिदायत की है कि पीटीआई को जलसे के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुंतज़मीन की जानिब से अब तक जलसागाह को खाली नहीं किया गया है। और फौरी तौर पर जो जलसा करने का औकात दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस पर अमल किया जाए। फौरी तौर पर जलसागाह को खाली किया जाए। जलसे के मुंतज़मीन फौरी जलसा ख़त्म कराएं। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। जलसागाह में लाइटें बंद कर दी गई हैं। पीटीआई को जलसे के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था। डीसी लाहौर मूसा रजा के मुताबिक मुंतज़मीन फौरी तौर पर जलसागाह को ख़त्म कराएं। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने हिदायत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। जलसा ख़त्म करने के औकात पर फौरी अमल किया जाए। जलसे के मुंतज़मीन फौरी जलसा ख़त्म करवाएं। जलसे के मुंतज़मीन फौरी तौर पर जलसा ख़त्म करवाएं। जलसागाह में इस वक्त लाइट्स बंद कर दी गई हैं और रहनुमाओं की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अपने नाज़रीन को इस वक्त हम खबर से आगाह कर रहे हैं। पीटीआई को जलसे के लिए 6 बजे तक का वक्त दिया गया था और एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने कहा है कि पीटीआई को जलसे के लिए 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। जलसा ख़त्म करने के औकात पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। जलसे के मुंतज़मीन फौरी जलसा ख़त्म करवाएं। अपडेट करें आपको इस वक्त आम खबर से। जलसा ख़त्म करने के लिए औकात पर फौरी अमल किया जाए, ऐसा कहना है डीसी लाहौर का। जलसे के मुंतज़मीन फौरी जलसा ख़त्म करवाएं और जलसागाह को खाली कराएं। इस वक्त लाइट बंद कर दी गई है जलसागाह की और जलसा ख़त्म कराने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। जलसागाह में लाइटें भी बंद कर दी हैं। रहनुमाओं की वापसी का सिलसिला भी जारी है। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने ऐसी हिदायत जारी की है। पीटीआई को जलसे के लिए 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। जलसा ख़त्म करने के औकात पर फौरी अमल किया जाए। जलसे के मुंतज़मीन फौरी तौर पर जलसा ख़त्म करवाएं और तमाम तर जलसागाह को खाली करवाया जाए। जलसा ख़त्म करने के औकात पर फौरी अमल किया जाए। इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर मूसा रजा ने ऐसी हिदायत जारी कर दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। इस बारे से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल देख रही हैं? 6 बजे तक का वक्त दिया गया था, इस वक्त जलसागाह में क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुताबिक तो पावर शो दिखाया है और जो जारी किया गया था कि 47 सीटों पे, उसकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वायलेशन नहीं की गई, क्योंकि 6 बजे का टाइम था और 6:02 पे ही स्टेज की लाइट ऑफ कर दी गई थी, साउंड सिस्टम भी ऑफ कर दिया गया था। उसके बावजूद भी कारकुनान और शायकीन जो हैं वो मौजूद रहे स्टेज पे भी और पंडाल में भी, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से निकल रहे हैं। तमाम लाइट्स जो हैं वो ग्राउंड की ऑफ हो चुकी हैं। वायलेशन पे पंजाब हुकूमत ने ये कहा था कि शेलिंग की जाएगी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, और जराये के मुताबिक ये भी बताया गया था कि 37 अफराद को भी जो 9 के मफरूर अफराद हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी अमल का कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी किस्म की कोई वायलेशन नहीं की। और जैसा कि उन्होंने एक शिक में लिखा था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अगर आए तो उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगी, लेकिन माफ़ी तो नहीं मांगी और वो आए ही नहीं। और जबकि कारकुनान और रहनुमा उनका बहुत ही ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अभी फिलहाल अगर पंडाल की बात की जाए तो पंडाल में तमाम लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं और जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायकीन, अब आहिस्ता आहिस्ता पंडाल से जा रहे हैं और लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। स्टेज इस वक्त बिल्कुल खाली है। स्टेज पे जो साउंड सिस्टम तैनात था और जो पिलर थे वो भी उतार लिए गए हैं। जी, नुमाइंदा लाहौर फातिमा शराजी तफसीलन आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। अब कुछ बात गजा की सूरत हाल की, जहां पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। बेघर लोगों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली हमले में 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 30 जख्मी हो गए हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की लाशों के साथ बेहुरमती का सिलसिला भी जारी है। शोहदा की मजमूई तादाद 41,400 हो गई, 95,770 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का इसराइल से फौरी जंग बंदी करने का मुतालबा कर दिया गया। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। बेघर लोगों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली हमले में 22 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की लाशों के साथ बदसलूकी का सिलसिला जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।